जय भीम साथियों। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 1936 में लिखी जाति का विनाश किताब आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 85 साल पहले थी। आज हम लाए हैं आपके लिए उसमें से 11 ऐसे विचार जो समाज के हर व्यक्ति को जानने चाहिए, उस पर आत्मचिंतन करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या विचारधारा का हो। पर पहले आपको संक्षिप्त में बता दें कि किस संदर्भ में ये किताब लिखी गई थी। 1936 में लाहौर के एक समाज सुधारक संगठन जाट पाट टोडक मंडल ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारत में जाति व्यवस्था के विषय पर अपने वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण देने के लिए आमंत्रण दिया था। बाबा साहेब ने अपने भाषण की पांडुलिपि द एनिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से उन्हें भेजी, किंतु आयोजन समिति ने उनके कुछ विचारों को, विशेष रूप से वेदों की उनकी आलोचना और हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए उनके झुकाव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बाबा साहेब को सुझाव दिया कि वो इन विचारों को हटा दें, पर बाबा साहेब ने जवाब दिया कि वे एक भी अल्प विराम तक नहीं बदलेंगे इस भाषण में, और इस प्रकार ये भाषण कभी दिया ही नहीं गया। बाबा साहेब ने बाद में इसे मई 1936 में प्रकाशित किया। वैसे तो बाबा साहेब ने कई किताबें लिखी, कई भाषण दिए, पत्रिकाएं भी प्रकाशित करी, पर आज भी जाति का विनाश किताब उनकी प्रमुख किताब की तरह मानी जाती है। भारत के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई जाती है। इस किताब का एक एक शब्द सोने की तरह महत्वपूर्ण है और आज भी ब्राह्मणवादियों को खटकता है। जाति जैसे जटिल कुरीति पर बाबा साहेब ने ऐतिहासिक किताब को एकदम सरल भाषा में लिखा है। ये भी इस किताब की खासियत है। तो आइए सुनते हैं इसमें से 11 मूल्यवान विचार। मैं संतुष्ट हो जाऊंगा अगर मैं हिंदुओं को ये एहसास करा दूं कि वे भारत के बीमार आदमी हैं और उनकी बीमारी अन्य भारतीयों की स्वास्थ्य और खुशी के लिए खतरा है। मैंने हिंदुओं की आलोचना की है, मैंने उस महात्मा के अधिकार पर सवाल उठाया है जिनको वो भगवान मानते हैं। वे मुझसे नफरत करते हैं, उनके लिए मैं उनके बगीचे में एक सांप हूँ। आप इस समाज की किसी भी दिशा में मुड़े, जाति वो राक्षस है जो आपके रास्ते में आती रहेगी। जब तक आप इस राक्षस को नहीं मारेंगे, आप राजनीतिक सुधार हो या आर्थिक सुधार, दोनों ही नहीं ला सकते। जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है, ये मजदूरों का भी विभाजन है, जो श्रम विभाजन से काफ़ी अलग है। ये एक पदानुक्रम है जिसमें मजदूरों को एक दूसरे के ऊपर वर्गीकृत करके विभाजित किया जाता है। व्यवसायों के पुनर्मूल्यांकन की अनुमति नहीं देने से जाति देश में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण बन जाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात पहचानने की ये भी है कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू नाम अपने आप में एक विदेशी नाम है। ये मोहम्मदों ने द्वारा स्वयं को अलग करने के उद्देश्य से मूल निवासियों को दिया गया था। प्रत्येक हिंदू में जो चेतना मौजूद है वो उसकी जाति की चेतना है। यही कारण है कि ये कहना मुश्किल है कि हिंदू समाज या राष्ट्र बना सकता है। मेरे विचार से धर्मनिरपेक्ष ब्राह्मणों और पुरोहित ब्राह्मणों के बीच अंतर करना बेकार है। दोनों परिजन हैं, वे एक ही शरीर के दो भुजाएं हैं और एक दूसरे के अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए बाध्य हैं। सिखों और मुसलमानों के बीच एक सामाजिक सीमेंट है जो उन्हें भाई बनाता है। हिंदुओं में ऐसा कोई सीमेंट नहीं है और एक हिंदू दूसरे हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। कोई शक नहीं है कि जाति मुख्य रूप से हिंदुओं की सांस में बसा है, लेकिन हिंदुओं ने हवा में जाति का विषाणु फैला दिया है और हर कोई संक्रमित है, सिख, मुस्लिम या ईसाई। इसलिए आप उन सभी लोगों के समर्थन के लायक हैं जो इस संक्रमण से पीड़ित हैं, सिख, मुस्लिम या ईसाई। इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तरह के धर्म को नष्ट कर दिया जाना चाहिए, और मैं कहता हूँ इस तरह के धर्म के विनाश के लिए काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। देखते हैं हिंदू इसका कितना पालन करते हैं। तो हमें जाति के विनाश के लिए काम करते रहना है। अब भी इस विचार को सबके साथ साझा करें।